अगर आप भी अगस्त सीटेट को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम आपका क्रैक हो और आपने शुरुआत की है अभी, या फिर आप कह सकते हैं 20 दिन 19 दिन में आप प्रिपरेशन चाहते हैं कंप्लीट करें और अभी आपने ठीक से सिलेबस को भी नहीं जाना, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ एक वीडियो जो कल अपलोड हुई थी उसको भी आप देखिएगा कि 20 डेज में हम सीटेट को कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए मेन मेन पॉइंट्स कैसे कंसिडर किए हैं, वो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं अगर आप शॉर्ट टर्म पे एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो सिलेबस को समझना चाहते हैं, या फिर सिलेबस अभी तक वो थोड़ा सा उन्हें डाउट है कि सिलेबस किस तरह से डिफाइंड है, या फिर आप कह सकते हैं ऐसा भी कि ये उन लोगों को भी हेल्प करेगा कि सीटेट कम सिलेबस कवर करके भी हम ज्यादा से ज्यादा एरिया कैसे कवर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ही पोर्शन कवर करके अच्छे मार्क्स कैसे लाए। क्योंकि जो होता है कि सभी कवर करने वाले स्टूडेंट्स हैं जो सभी पोर्शन को कवर करते हैं उनको पता है सिलेबस को कैसे कवर करना है, लेकिन कई बार ऐसे भी लोग हैं जो सिलेबस को कम कवर करना चाहते हैं और अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ कवर करना चाहते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर एक एरिया ऐसा बना देते हैं कि उन्हीं से उनका एग्जाम क्रैक हो जाता है। तो ये समझना है कि हमें सीटेट का किस तरह से एग्जाम देना है। तो ये है टारगेट सीटेट 2023 और स्पेशल सीरीज है किसके लिए, सीटेट के लिए। और मेनली टॉपिक हमारा क्या है, सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या है कि सीटेट क्या है, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो देखिए सीटेट में सबसे पहली बात आती है कि कितने मार्क्स का ये आपका एग्जाम होने वाला है। ये जो एग्जाम है ये है 150 मार्क्स का। कितना टाइम मिलेगा, क्वेश्चन भी 150 या फिर आप इसको कह सकते हैं 150 मार्क्स। इसका मतलब है एक नंबर का एक क्वेश्चन, और जो नेगेटिव होगी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दूसरा पॉइंट कि इसमें टाइम कितना मिलेगा, तो इसके लिए आपको मिलता है 150 मिनट्स। 150 मिनट्स का मतलब होता है आपका 2.5 आवर्स। ठीक है, ये आपका 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। सीटेट एग्जाम जो होगा वो अब की बार होने वाला है ऑफलाइन, पर इसकी डेट क्या है, 20 अगस्त। ये है एक बेसिक इंफॉर्मेशन सीटेट की कि सीटेट कैसे होने वाला है, कितने मार्क्स का है और इसमें नेगेटिव रहती है नहीं रहती। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेनली सबसे पहले आता है सीडीपी जिसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा आपका है ईवीएस कह सकते हैं। तीसरा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथ। यहीं पे अगर हम बात करें कि अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में ये सब्जेक्ट काफी हद तक कॉमन है, जिसमें लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सीडीपी और उसके बाद ईवीएस ना होके हमारे पास आ जाता है साइंस। तो मैथ प्लस साइंस ग्रुप एक हो जाता है, और दूसरा जो ग्रुप है वो उसके पास जाती है सोशल स्टडी। यहां पे अपने आप में देखने को आपको कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, 1 2 3 4, ये आपको 4 सब्जेक्ट दिखेंगे या फिर 4 सेक्शन दिखने वाले हैं। हर एक जो सेक्शन होगा, हम यहां बात करें तो जो सीडीपी है वो आपका डिवाइडेड है 30 मार्क्स का। ईवीएस आपका कितना है, 30 मार्क्स का। उसके बाद लैंग्वेज 1 ये भी 30, लैंग्वेज 2 भी 30, मैथ, ये टोटल कितना फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं 150। ओके, अब एग्जाम जो है वो ऑफलाइन है तो टाइम लिमिटेशन है ही नहीं सेक्शन वाइज, पहले भी नहीं थी अब भी नहीं है। ये भी इसी तरह सीडीपी आपका 30, लैंग्वेज 30, ये भी 30, मैथ जो साइंस है ये 30 प्लस 30 है, और जो एसएस है वो है टोटल 60। ये आपका 60 है, आपका जो है 60 बनाएगा, यहां से आपका 30 प्लस 30 और ये 60, ये आपका टोटल कितना फॉर्म करता है 150। दोनों ही एग्जाम 150 मार्क्स के हैं, टाइम आपको बता दिया 150 मिलता है। ऑफलाइन होगा, इसका मतलब आपके पास अब की बार क्या आएगी, जो शीट आएगी उसमें 4 ऑप्शंस आपको इस तरह मिलने वाले, और आपको सही आंसर को इस तरह गोले बढ़ने। अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की इसमें, तो आप मान के चलिए 150 अगर क्वेश्चंस आप सभी अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसे केस में 10 से 15 मिनट आपको मिनिमम
जो बॉक्सेस हैं, गोले हैं, सर्कल हैं, उनको भरने में मिनिमम लगते हैं। तो आप मान के चलिए कि ऐसे केसेस में आपको पर मिनट भी ठीक से नहीं मिलती, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का भी एवरेज नहीं आएगा। और मैथ जैसे पोर्शन अगर आप मैथ से अटेम्प्ट करते हैं और फर्स्ट में तो मैंडेटरी है मैथ, तो ऐसे केसेस में आपको रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपको थोड़ा सा स्पीड अप करें, तो काफी चीजें जरूरी हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ देखें तो देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज ये कैसे डिवाइड होता है और इसको मैक्सिमम हम कैसे कवर कर सकते हैं। काफी लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि 90 मार्क्स की आप पेडागोजी कर लीजिए, आप पेडागोजी या फिर आप जो कह सकते हैं सीडीपी कवर कर लीजिए, वो 90 मार्क्स के आते हैं। तो वो 90 एक्चुअली कैसे काउंट करते हैं वो देख लेते हैं, और कैसे सीडीपी ही मेजर प्ले करती है सीटेट में। तो देखिए 3 पोर्शन में डिवाइड होती है। सबसे पहला जो पोर्शन आता है आपका वो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट ये आता है आपका 15 क्वेश्चन। दूसरा जो पोर्शन है वो आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी आता है आपका 5 नंबर का। उसके बाद जो थर्ड आता है वो आपका है लर्निंग पेडागोजी, लर्निंग एंड पेडागोजी, ये आता है आपका 15 क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में है लैंग्वेज, जिसमें आता है कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पैसेज, पोएम, ऐसी चीज आती है। तो पेपर 1 में आपको जो मिलता है, एक मिलता है पैसेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम गद्य, मतलब आपका एक स्टोरी आएगी, ड्रामा आ सकता है, कुछ भी इस तरह की कहानी आएगी, और जो दूसरी आएगी वो पोएम आएगी। वहीं पे पेपर 2 में क्या होगा, सॉरी जो लैंग्वेज 2 होगा उसके केस में क्या आता है कि दोनों ही हमारे सिंपल पैसेज आएंगे, उसमें पोएम नहीं आती। तो ऐसे केस में जो लैंग्वेज 1 है उसमें क्या आएगा आपका 15 नंबर का तो आएगा जो भी आपका पैसेज है, और 15 नंबर की आएगी पेडागोजी, ये भी हो गया आपके 30, यहाँ भी 30, ये भी आपका 30 का पोर्शन बना। सेम चीज रिपीट होती है आपकी किसमें, लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 2 में भी क्या आएगा, पैसेज वगैरह आएंगे, ये आपका 15 और 15 नंबर का बनता है पेडागोजी। अगर हम बात करें ग्रामर, तो ग्रामर में इसके लिए क्या आता है कि जो भी हमारे पास पैसेज आएगा, जो भी स्टोरी आएगी, तो उसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे जो उसी के बेस्ड है या फिर उसी स्टोरी में से ले लिए जाते हैं। लाइक किसी एक मुहावरे का यूज किया है तो पूछ लेंगे कि इस मुहावरे का क्या मतलब है, या फिर कोई एक ऐसा वर्ड उठाएंगे वहां से कि उसके रिलेटेड प्रायवाची, ऐसी कुछ भी ग्रामर की चीजें पूछ सकते हैं। तो वो ज्यादातर बेस्ड होगा किस पे, हमारे पैसेज पे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर हम सिलेबस को समझ ही रहे हैं, कि अगर स्टोरी में किसी चीज को गलत कहा गया है लेकिन वो आइडियल केसेस में सही है, तो आप अपने विचार नहीं देना। अगर आपको मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको किसी चीज को, किसी पर्सन को, एक अच्छे देशभक्त को गलत बता रहे हैं, हो सकता है जिसकी वो स्टोरी ली गई है, जहां से वो ड्रामा लिया गया है, कोई भी स्टोरी ली गई है, जो उसके राइटर है उनके परसेप्शन के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग वो पर्सन गलत हो, तो आप अपनी समझदारी मत लगाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं वो तो पर्सन अच्छे थे, मैं तो इसको अच्छे की तरफ को पॉजिटिव में जाऊंगा, या फिर वो बुरे थे तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो अच्छे थे। तो ऐसे करके मिक्स ना करिएगा। जो स्टोरी में किसी शख्स को, किसी पर्सन को या किसी स्टोरी को गलत बताया गया है, तो आपको आंसर भी उस स्टोरी से ही लेना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं लेना। तो ये जो 15 नंबर बनते हैं यहाँ से, दोनों लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में, मतलब 15-15 30, ये इतने आसान हो जाते हैं क्योंकि आपको स्टोरी से ही आंसर ढूंढना है, पर आप छोटे बच्चे नहीं है जिनको डिफिकल्टी होने वाली है। और दूसरा कि जो ग्रामर भी है वो काफी बड़ा नहीं आता, जैसे यूपी टेट वगैरह में आता है, यूपी टेट या एसटेट में आता है, इसमें बड़ा बेसिक सा आएगा। कुछ आप ये मान के चलिए 5-6 टॉपिक में से ही आपके मेजर पोर्शन ग्रामर के, व्याकरण के पूछ लेता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ लैंग्वेज 1 को, कि अगर मैं इसको हिंदी ले लेता हूँ और इसको इंग्लिश लेता हूँ, क्योंकि काफी परसेंटेज लोग यही कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सेम ईवीएस में जो आता है 15 नंबर का मेन कंटेंट होगा और 15 नंबर की आएगी पेडागोजी, ये आपका 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स भी इसी तरह डिवाइड है कि आपका जो मैथ का मेन कंटेंट है, क्वेश्चंस है, वो आएंगे आपके 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन। और जो मैथ्स की पेडागोजी है कि किसी चीज को हम मैथ को कैसे सीखते हैं, क्या गलती करते हैं, क्या मेथड्स हैं, किस तरह बच्चे को सिखाया जा सकता है। पेडागोजी का मतलब यही आता है कि वो बच्चे को हम कैसे सिखा सकते हैं। तो वो सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 15-15 नंबर के हर उसमें आते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर गया, उस चीज को बता देता हूं कि जब भी हम बात करेंगे पेपर 1 की,
तो हम उस केस में बात कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में आपका क्या होता है, 5th क्लास का बच्चा होता है मैक्स, मैक्सिमम की बात हुई। और इसकी एज एज पर गवर्नमेंट 11 ईयर होती है, 11 साल होती है। तो जब आप पेपर 1 में बैठे हो तो ये सोच के चलिएगा कि किस बच्चे की बात हो रही है, तो वो बच्चा होगा 11 साल तक का मैक्सिमम, और उसकी क्लास क्या होगी, 5th क्लास। तो उसके अकॉर्डिंग आप सोच के देखेंगे कि उसको क्या पढ़ाया गया। वहीं पर पेपर 2 में क्लास जो हो जाती है वो 8th क्लास के स्टूडेंट्स को कंसिडर किया जाता है, और एज हो जाती है उसकी 14, 3 ईयर ऐड हो गई। तो जब भी आप एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे तो ये जरूर सोचेगा कि हम किन बच्चों की बात कर रहे हैं। ये आपको काफी हेल्प करने वाला है उनके सिलेबस से रिलेटेड, क्योंकि आप उसमें आप मान लीजिए सिलेबस की बात आ जाए, एक क्वेश्चन आ जाए कि आपके सब्जेक्ट क्या कैलकुलस इन क्लासेस में होता है, कोऑर्डिनेट्स आता है, इस तरह के सब्जेक्ट्स क्या आते हैं मैथ में, या टॉपिक आते हैं। आप कहते हैं मैथ में तो हमने पढ़ा है 10वीं 12वीं में, और आप टिक कर देते हैं यस, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि आपने बड़ी क्लासेस में उन्हें पढ़ा है। लेकिन यहाँ बात होती है छोटी क्लास के बच्चे, जिसमें हम प्राइमरी एलिमेंट्री 2 को काउंट करते हैं, प्राइमरी 5, एलिमेंट्री 8th क्लास। तो ये आपका जो पोर्शन हमने बात की, डिवाइड किया। अब देखिए यहां से देख लेते हैं कि पेडागोजी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। लर्निंग एंड पेडागोजी यहाँ पे हमने लिखा है 15 नंबर, फिर नेक्स्ट लैंग्वेज दोनों में भी 15 और 15 नंबर, फिर ईवीएस में 15 और मैथ में 15। ये टोटल जो कॉम्बिनेशन बन जाता है पांचों का, तो आपका ये मान लीजिए, और इवन ये आपका सीडीपी भी जो पूरा है वो भी 30 मार्क्स का एक ही पोर्शन आपको ये सभी में हेल्प करता है। तो 30 मार्क्स पे आप एक ही साथ जोड़िए, प्लस 15 आपका आएगा लैंग्वेज 1 से, 15 आएगा लैंग्वेज 2 से, 15 मार्क्स आएगा ईवीएस से, 15 नंबर का आएगा मैथ से। कितना हो गया, 1 2 3 4, ये टोटल बन जाता है 90 नंबर या फिर 90 क्वेश्चंस आपके ऐसे बन जाते हैं जो कि आपके डिपेंडेंट होते हैं सीडीपी पे, क्योंकि उसमें ही चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसी में लर्निंग पेडागोजी की कैसे बच्चा सीखता है, कैसे सिखाया जाता है। हाँ, कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो लैंग्वेज का है वो थोड़ा सा सेपरेट होगा, मैथ का है वो थोड़ा सा सेपरेट होगा, बट उस केस में आपके 2 से 3 चैप्टर या 2 से 3 टॉपिक आप कह सकते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। अदरवाइज अगर आप सीडीपी डिटेल में पढ़ लेते हैं तो वो आपके अपने आप भी कवर हो सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से 90 मार्क्स ऐसा है कि अगर आपने सीडीपी को कवर किया है तो आप जो पासिंग मार्क्स है 90 पासिंग मार्क्स लेके अगर हम चलते हैं जनरल कैटेगरी का, तो आप आराम से 90 में से मैक्सिमम पोर्शन निकाल सकते हैं। बाकी बात जैसा हमने की कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, जो फिर पैसेज है, पोएम है, दोनों में आपके जो 15-15 मार्क्स हैं रिमेनिंग, वो भी आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हो पैराग्राफ से तो आपको कितनी डिफिकल्टी आनी है। अगर आप यहाँ पे 50% भी निकालते हो तो आपके पास 15 नंबर तो फिर भी यहाँ से निकल जाते हैं। ये एक मिनिमम बात कर रहा हूँ, 30 तो आप 30 में से आप खुद सोच के देखिए कि आप कितना निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ 15 नंबर किसके, ये जोड़ देता हूं आपके लैंग्वेज से, तो 105। अभी तक आपने कुछ खास नहीं पढ़ा, एक ही सब्जेक्ट डीप लिया है वो है सीडीपी, तो आप पहुंच गए 105 के टारगेट में। उसके बाद मैथ अगर आपको आता है, या फिर ईवीएस जो कि 15-15, यहाँ भी आप 50% निकालते हैं, और मैं इसमें भी 15 जो नंबर जोड़ू क्योंकि हम 50% ही ले रहे हैं, तो आप अपने आप में 120 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से लोग, या इस तरह से सभी लोग कहते हैं कि 120 मार्क्स लाना आसान बनता है, क्योंकि ये पोर्शन सबसे आप कह सकते हैं वीक है सीटेट का, जिसमें आप इजीली उसको टारगेट कर सकते हो और नंबर ज्यादा से ज्यादा ला सकते हो। ये 120 ऐसे मार्क्स हैं जिनको आप इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। इवन ये 15-15 तो आप कुछ भी मत मानिए, तो बहुत बेसिक्स है, और यहाँ से भी आप जितने नंबर खींच सकते हैं वो है, तो यहाँ से आप इजीली 100+ मार्क्स बना सकते हैं। अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी जो सीडीपी है वो एज इट इज सेम रहेगा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 बिल्कुल सेम है, मैथ में और साइंस में हल्का सा एक चेंज आएगा। इवन सीडीपी में जो हमने डिस्कस किया कि क्लास जो है वो 8 हो जाएगी और बच्चे की जो एज है वो 14 ईयर हो जाएगी, इतना ही डिफरेंस है, ऑलमोस्ट चीजें सेम ही रहने वाली है। साइंस और मैथ में एक चीज आ जाएगा, वहां पे जो मैथ था हमारा डिवाइड वो 15+15 था पेडागोजी में, यहाँ पे हो जाएगा मैथ जो 30 मार्क्स का है वो आपका डिवाइड हो जाएगा 20+10। 20 का आपका आएगा मैथ और 10 नंबर की आएगी आपकी पेडागोजी। सेम इसी तरह आपका जो साइंस है, साइंस में तीनों जो अपनी साइंस रहेगी वो रहेगी, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री
और बायो। ये टोटल जो आएगा वो आएगा 30 मार्क्स का, जो डिवाइड होता है आपका 20 + 10। तो 20 जो आपका बनने वाला है वो बनेगा आपका मेन साइंस, और ये आपका मेन जो बनेगा वो बनेगा पेडागोजी। बाकी एज इट इज सेम। सोशल स्टडी में भी उनका सेम ऐसे ही आता है कि आपका डिवाइडेशन है। बाकी आप सिलेबस देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस पे एक नजर मार लेते हैं। बाकी हमने अभी तक समझा ही दिया कि कैसे कैसे डिवाइड है ये पूरा। बट इस पीडीएफ में जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि कोर्सेज कैसे हैं। देखिए जो हमने डिस्कस किया, ये पेपर 1 और पेपर 2 का है, और ये ऑलमोस्ट सभी टॉपिक जो है कॉमन है, कोई चेंज नहीं है। बस चेंज क्या आता है, प्राइमरी स्कूल, और जो दूसरा चेंज है वर्डिंग का है एलिमेंट्री स्कूल। ये कौन सा है, 5th क्लास तक का बच्चा, ये है 8th क्लास तक का बच्चा। एज 11 ईयर, इसकी 14 ईयर। बस यही चेंज है, अदरवाइज पूरा सिलेबस सेम है। तो आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, दूसरे भी कर सकते हो। बस क्वेश्चन आएगा डिफरेंट, कि ये थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई करके आएगा, थोड़ा सा टफ मान सकते हो इसके केसेस में, या पेपर 1 के केसेस में आपके थोड़ा बेसिक आता है। उसके बाद हमने बताया कि अपना कौन सा सिलेबस है, ये है लैंग्वेज 1। तो लैंग्वेज 1 में आपका क्या आएगा, रीडिंग अनसीन पैसेज, ओके। 2 आएंगे, जिसमें से 1 आएगा प्रोज ड्रामा वगैरह, और जो दूसरा होगा वो होगा पोएम। बाकी सेम जो लर्निंग है, इवन ये भी कह सकते हैं कि जो लर्निंग पैडागोजी है लैंग्वेज की, वो दोनों में इंग्लिश हिंदी या फिर पेपर जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है उसमें ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर मैं बात करता हूँ, आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है, तो उस केस में अगर आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो उस कंटेंट को, उस पैडागोजी को आप हिंदी में पढ़िए। और एज इट इज जब आप इंग्लिश की पैडागोजी पढ़ रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि वो जस्ट ट्रांसलेटेड है हिंदी इंग्लिश में, मेजर चेंज उसमें भी नहीं निकलता। तो अगर आप यहाँ पे भी एक पैडागोजी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो दूसरी पैडागोजी साथ में प्रिपेयर हो जाती है। लैंग्वेज 2 अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए हमने इंग्लिश को लिया, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, 2 अनसीन मिलेंगे, और जो कि नॉर्मल आपकी स्टोरी वगैरह चीजें मिलती हैं। उसके बाद जो आपका पैडागोजी का पोर्शन है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जस्ट उसका कन्वर्जन है। कुछ हिंदी के मेथड होते हैं, कुछ इंग्लिश के, या फिर आप कह सकते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के कुछ मेथड्स है, वो जनरल मेथड्स ही पूछे जाते हैं, कुछ स्पेशल नहीं पूछा जाता। मैथ में देखिए आपको पता है, जब पेपर 1 की बात होगी तो क्लास 5th तक की बात हो रही है, तो उस केस में आपका जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा कम रहेगा, और पैडागोजी के क्वेश्चन 15 हो जाएंगे। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे पेपर 2 की, तो उस केस में आपका क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, कुछ पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, और क्या होगा, आपका पैडागोजी का पोर्शन जो हो जाता है वो 10 नंबर का ही रह जाता है, 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ईवीएस में आपका 15 नंबर के क्वेश्चन हैं पैडागोजी के, जो कि आपको हेल्प करेंगे कहां से, सीडीपी से, लैंग्वेज 1 से, लैंग्वेज 2 से, वही चीज आपको कहीं ना कहीं। और ये बेसिक साइंस आप कह सकते हैं। और अगर आप साइंस साइड से, तो इवन मैं कहता हूँ कि ईवीएस का बहुत पोर्शन तो आपको बड़ा ऐसा लगेगा कि जैसे बच्चों की बात हो रही है, इवन होती ही बच्चों की है, बट फिर भी आपको बड़ा इजी लगता है कि घर कैसे होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लाइक एक असम के ऊपर क्वेश्चन आता है कि बम्बू के, जो बांस के बने हुए घर, जो हाइट पे होते हैं 5 फीट 10 फीट, इस तरह की हाइट पे जो घर होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, पत्थरों के घर कहाँ पे पाए जाते हैं, ऊन कौन सी कैसे, कुछ ट्राइबल एरियाज के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो ईवीएस में आते हैं। काफी टाइम आपको ये पता भी होता है, अदरवाइज अगर आप 1-2 बार इसको देख भी लेंगे ठीक से नजर भर के, तो भी आप सीडीपी का जो ईवीएस है वो कर सकते हैं। कई बार आपको यूपी टेट का बड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, उसमें काफी जो है वाइड एरिया कवर होता है, इसमें इतना नहीं है। सेम पैडागोजी आपको आसान पढ़ने वाली है। उसके बाद साइंस का सिलेबस है। साइंस का सिलेबस देखें, इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पूछी जाती है। बायो और केमिस्ट्री की क्लास आपकी जो स्पेशल क्लासेज है वो चली रही है, यूट्यूब पे स्टार्ट किया हमने 1 अगस्त से, जो आपकी 19 तक चलेगी कंटिन्यूसली। आपका कोई भी रिक्वायरमेंट टॉपिक होगा स्पेशल, तो आप वो हमसे बोल सकते हैं, हम उसको कोशिश करेंगे उसको ऐड करें, क्योंकि जिसकी जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग से हम चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं और अच्छे से कवर कर सकते हैं। सेम जो पैडागोजी है वो भी आप यहीं से उठ के आती है और आपको हेल्प मिलती है कहां से, सीडीपी से। इस तरह का आपका टोटल सिलेबस जो है वो डिवाइड होता है। और आज की वीडियो में हमारा इतना ही है कि जो डिटेल डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा आपको लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मन में है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे साथ इंटरेक्शन करने के लिए आपके पास टेलीग्राम ऑप्शन है, जिसके लिए आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे टॉपर्स टारगेट, जो कि हमारे चैनल का ही नाम है, तो आपको सेम लोगों के साथ मिल जाएगा। सेम चीज अगर आप प्ले स्टोर पे हैं, प्ले स्टोर पे भी आप चेक करेंगे टॉपर्स टारगेट,
तो वहां पे हमारी ऐप मिलेगी, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको वहां पे प्रैक्टिस सेट्स जो है वो फ्री में मिल जाएंगे। ये जो हमारी पीडीएफ्स हैं ये आपको टेलीग्राम पे भी मिलेंगी, लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस हम आगे वाले टाइम में कराने वाले हैं वो क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको जो अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे अवेलेबल होगी, ताकि आप हमसे अच्छे से जुड़ सके। इवन वहां पे हम अलग से बॉक्सेस भी रखेंगे ताकि आप हमसे कनेक्ट कर सके इजीली, जो कि टोटली फ्री होगा। हम इस प्लेटफॉर्म को आप लोगों के हेल्प के लिए लेके आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी रिस्पॉन्स हमारे लिए अच्छा रहे। हमें सपोर्ट करोगे तो हम आगे करके आपको सपोर्ट अच्छे लेवल पे देते रहेंगे, और आपका एक सब्सक्राइब करने का बटन ही हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी हेल्प मिली होगी। अभी भी क्वेश्चन है तो कनेक्ट करिए हम लोगों के साथ अपने अकॉर्डिंग, जो भी प्लेटफॉर्म आपको सूट करता है। इवन फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, तो वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।